15 जून 2026 जयपुर के शहीद स्मारक रैली में हजारों लोग आए थे और उसमें कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर भी थे जो रैली को लीड कर रहे थे। और अचानक एक आदमी आता है और उनको 4 थप्पड़ मार देता है। अटैकर को भीड़ जल्दी ही पकड़ लेती है और उसको जेल के हवाले किया जाता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। कुछ ही टाइम बाद अटैकर को बेल मिलती है और उसके साथी उसको मालाओं और फूलों से स्वागत करते हैं। आखिर ये अटैकर कौन था और किस संगठन का था? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम 3 सवालों के जवाब ढूंढने आए हैं। सवाल नंबर 1, अगर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन भी कर देते हैं तो उससे क्या होगा? सवाल नंबर 2, अगर उन्होंने कभी रिजाइन ही नहीं दिया तो सीजेपी क्या करेगी? और सबसे इम्पोर्टेंट और डेंजरस सवाल, क्या नेपाल और बांग्लादेश की तरह इंडिया में भी रेवोल्यूशन आने वाला है? लेकिन पहले स्टोरी के शुरू में जाते हैं एक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में और एक वर्ड में जिसने जनरेशन को जगा दिया और करप्ट नेताओं की नींद उड़ा दी। Kochroj Janata Party representatives are demanding Union Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation। ये पूरी कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 को, जब सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी सुनवाई हुई जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। 2 जजेस की बेंच थी। एक थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जो कि सबसे पावरफुल जुडिशियल ऑफिसर है, और उनके साथ थे जस्टिस जॉय माल्या बागची। सबसे पहले समझते हैं सीजीआई कौन होता है। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के सबसे पावरफुल जज होते हैं। सीजीआई उसे बनाया जाता है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड जज होता है, जिसको पिछला वाला सीजीआई रिकमेंड करता है, और फिर लॉ मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड करता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है, और फिर प्रेसिडेंट डायरेक्टली उसे अपॉइंट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं और उनमें से है रोस्टर पावर, यानी जो डिसाइड करता है कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी सुप्रीम कोर्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का हेड। जुडिशियल पावर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में फाइनल अथॉरिटी। सिंपल में समझो तो ये इंडिया का सबसे पावरफुल जुडिशियल ऑफिस है। एक लॉयर जिनका नाम है संजय दुबे, उनका सपना था कि दिल्ली हाईकोर्ट उन्हें सीनियर एडवोकेट का टाइटल दे, लेकिन जब उनको ये टाइटल नहीं मिला तो उनको लगा कि सिस्टम भेदभाव कर रहा है, तो उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। उनका कहना ये था कि दिल्ली हाईकोर्ट गलत तरीके से लोगों को सीनियर चुन रही है और डिजर्विंग लॉयर्स को छोड़ रही है, और ये उनकी तीसरी पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में। मतलब संजय दुबे सीनियर एडवोकेट टाइटल के लिए लड़ रहे थे। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 16 के मुताबिक सीनियर एडवोकेट टाइटल उन्हें मिलता है जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और ये टाइटल खुद उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे देता है। खैर, जब इनके सामने ये केस आया तो सीन बिल्कुल बदल गया। जजेस लॉयर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। जजेस ने कहा कि आप इस टाइटल को स्टेटस सिंबल की तरह देख रहे हो और बार बार कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो। जजेस ने लॉयर को वार्न भी किया कि हम आपकी फेसबुक और यूट्यूब पोस्ट देख रहे हैं और आपका बिहेवियर एक सीनियर लॉयर के जैसा नहीं है। गुस्से में बात आगे बढ़ी तो सीजीआई उन पर भी गुस्सा हुए जो लॉयर्स फेक डिग्री के साथ घूमते हैं और सिस्टम पर अटैक करते हैं। उन्होंने गुस्से में कहा कि सोसाइटी में पहले से ही ऐसे पैरासाइट्स हैं जो सिस्टम पर अटैक करते हैं और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हो। कुछ यंगस्टर कॉकरोचेस की तरह होते हैं, उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती और प्रोफेशन में उनकी कोई जगह नहीं होती। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया बन जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और वो सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट वो इंसान होता है जो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार का यूज करके गवर्नमेंट से रिकॉर्ड और डिटेल्स मांगता है। इनका मेन काम करप्शन को खत्म करना और सरकारी कामों में ट्रांसपेरेंसी लाना होता है। ये आम जनता के हक के लिए लड़ते हैं और गवर्नमेंट से सवाल करते हैं। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. सीजीआई का ये रूप देखकर पेटिशनर संजय दुबे डर गए और अपना केस वापस ले लिया और माफी मांगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो केस बुझ गया, लेकिन बाहर लोगों के दिल जल गए थे। सीजीआई ने बाद में क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि वो फेक डिग्री होल्डर्स की बात कर रहे थे। इंडिया के यूथ को वो हाईली रेस्पेक्ट करते हैं और कहा कि ये वर्ड्स टेक्निकली एक स्पेसिफिक लॉयर के लिए थे, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। क्लैरिफिकेशन रीजनेबल थी और कॉन्टेक्स्ट में भी समझ आता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स भी थे जो फेक डिग्री होल्डर्स से सीधा अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स को अटैक कर रही थी, और वो वर्ड था कॉकरोच।
एक देश जहां नीट का पेपर लीक हो जाता है और बच्चे सुसाइड करते हैं, जहां एग्जाम्स कैंसिल होते हैं, जहां 83 लाख से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं और कुछ ही को जॉब्स मिलती है, और वहां ये वर्ड डायरेक्ट लैंड करता है। ये एक चिंगारी में फूंक की तरह काम करता है जो सबसे बड़ी आग बन जाती है। इंडिया में आउटरीच का रूटीन है, कुछ वायरल होता है, लोग उस पे रिएक्ट करते हैं, उसे देखते हैं और 2-3 दिन बाद उसको भूल जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। 16 मई 2026 एक बंदा औरंगाबाद महाराष्ट्र का बोस्टन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट जो पहले आम आदमी पार्टी के लिए मीम्स बनाता था, फिर उसे छोड़कर बाहर पढ़ने चला गया। उसने मजाक में ट्विटर पे एक ट्वीट लिखी, कहा कि क्या हो अगर ये सारे कॉकरोचेस इकट्ठे हो जाए। वो कहते हैं ना, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन, और हम यहाँ पर वही देखने वाले हैं। इस ट्वीट पर उनको बहुत ही खतरनाक रिस्पॉन्स आया और मजाक में उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से वेबसाइट भी बना ली और एक मैनिफेस्टो भी तैयार कर दिया। टैगलाइन थी वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, और इस वेबसाइट पे भी उनको बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। तो ये बंदा भी समझ गया ये लोगों का मजाक नहीं, ये लोगों का गुस्सा है, और फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया कॉकरोच जनता पार्टी, और उस पर ऐसा रिस्पॉन्स आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ 78 घंटों में उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए और 5 दिनों में 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, और 7 दिनों बाद 2 करोड़ फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, जो बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से भी ज्यादा है। बात करते हैं सीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में, जो बीजेपी के पॉलिटिक्स के कम्प्लीटली अपोजिट दिख रहा है और एक ड्रीम की तरह लग रहा है। पहला पॉइंट उसमें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, यानी कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद राज्यसभा का सीट नहीं ले पाएगा। दूसरा, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, यानी अगर कोई असली वोट डिलीट हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एंटी टेरर लॉ यानी UAPA के अंदर अरेस्ट किया जाएगा। तीसरा, वुमेन्स रेपुटेशन, सभी इलेक्टेड ऑफिसर्स जैसे पार्लियामेंट और कैबिनेट में औरतों के लिए 50% रिजर्वेशन स्ट्रिक्टनेस के साथ लागू होगा बिना टोटल सीट्स को बढ़ाए। चौथा, मीडिया रेगुलेशन, बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स लाइक अडानी और रिलायंस के ओनरशिप वाले मीडिया हाउसेस के लाइसेंसेस कैंसिल होंगे और गोदी मीडिया एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन होगी। पांचवा, एन ऑन डिफेक्शन, मतलब अगर कोई MLA या MP एक पार्टी से दूसरी पार्टी में डिफेक्ट यानी पाला बदलता है तो उस पर चुनाव लड़ने और पब्लिक ऑफिस होल्ड करने पर 20 साल का बैन लगेगा। अब बात करते हैं इसके फाउंडर की। नाम अभिजीत दिपके, जन्म 29 सितंबर 1995, औरंगाबाद महाराष्ट्र। एजुकेशन बैचलर्स इन जर्नलिज्म पुणे, MS इन पब्लिक रिलेशंस बोस्टन यूनिवर्सिटी। करियर का स्टार्ट आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया वॉलंटियर के जैसे किया 2020 से 2023 तक। ये कोई आम एक्टिविस्ट नहीं है, ये ट्रेंड है डिजिटल कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल मैसेजिंग में। 2020 दिल्ली इलेक्शंस, आम आदमी पार्टी के लिए अभिजीत दिपके मीम्स बनाते थे और उस इलेक्शन में यंग वोटर्स को टारगेट करते थे। आम आदमी पार्टी उस इलेक्शन में जीत भी गई थी। अभिजीत ने पहले ही देखा कि कंटेंट वोट को बदल सकता है, कंटेंट परसेप्शन को बदल सकता है और रियलिटी को भी बदल सकता है। 2023 में वो आम आदमी पार्टी से अलग हो गए और रीजंस पब्लिकली बयान नहीं किए। फिर बोस्टन यूनिवर्सिटी गए, डिग्री ली और फिर जल्दी वापस आने का इरादा नहीं था। लेकिन फिर 15 मई 2026 को CGI ने रिमार्क्स दिए कॉकरोचेस, और US में बैठे अभिजीत देख रहे थे तो उन्होंने एक स्टेज बनाया कॉकरोच जनता पार्टी। एक सवाल पूछते हैं सीधा, क्या CJP एक रियल प्रॉब्लम एड्रेस कर रहा है? क्योंकि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 83 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं। सिर्फ एक फ्रैक्शन को कोर इंजीनियरिंग जॉब मिलती है, बाकी सम ऑफ देम बिकम मीडिया, सम ऑफ देम बिकम सोशल मीडिया, सम ऑफ देम बिकम RTI एक्टिविस्ट। CGI ने उन्हें कॉकरोच बोला, लेकिन ये लोग यहाँ पहुँचे क्यों? बिकॉज डोर्स वर क्लोज्ड, सिस्टम फेल्ड देम, एग्जाम्स वर लीक्ड एंड जॉब्स वर नॉट क्रिएटेड। 2026 नीट पेपर लीक, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, लाखों स्टूडेंट्स का सपना एक ही रात में खाक हो गया। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, कोई रिजिग्नेशन नहीं। UGC नेट कैंसिल किया गया, SSC एग्जाम्स डिले किए गए, रेलवे एग्जाम्स कंट्रोवर्सी हो गई, CBSE ऑन स्क्रीन मार्किंग कंट्रोवर्सी, एलोवेशन सिस्टम के साथ सीरियस इश्यूज। 3 जून 2026 JEE एडवांस्ड डेटा एक्सपोजर, ITI रोर की पोर्टल पर अप्रोक्सीमेटली 2 लाख कैंडिडेट रिकॉर्ड्स पब्लिकली एक्सेस
इनएक्सेसिबल हो गए। और ये सब देखकर सीजेपी ने एक डिमांड रखी। कॉकरोच जनता पार्टी ने एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन मांगा। इस बार ये कोई वायरल जोक नहीं था, ये यूथ की चीख थी। इतना सब होने के बाद अब गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट ने जवाब दिया, लेकिन अपने अंदाज में। This party that simply started as a satire poses a threat to the sovereignty of India, and because of this threat, the government got the CJP's X account taken down. सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 मिएट वाई का ऑर्डर इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट्स। रीजन कहा गया नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, थ्रेट टू द सॉवरेंटी ऑफ इंडिया। और सीजेपी का एक्स अकाउंट इंडिया में विदहेल्ड कर दिया गया। एक स्ट्रेटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड भी नहीं है, जिसके इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे, और उसे कहा गया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। कुछ ही टाइम बाद सीजेपी एक्स पर फिर से वापस आया एक नए हैंडल के साथ, कॉकरोच इज बैक। 23 मई 2026 वेबसाइट ही डाउन कर दी गई। क्यों? क्योंकि उसी वक्त 2026 के नीट पेपर लीक के बारे में धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का पिटीशन चल रहा था। 25 मई को वेबसाइट फिर से लाइव हो गई। और तो अभिजीत ने कहा कि उन्हें व्हाट्सएप पर डेथ थ्रेट्स मिल रही थी और अनोनिमस नंबर से मैसेजेस आ रही थी। सीजेपी के अकाउंट्स को डिलीट करो या बीजेपी ज्वाइन कर लो, वरना तुम्हें यूएसए में ही मार दिया जाएगा। एक सवाल नेचुरली उठता है, आखिर सरकार इतनी क्यों घबरा रही है? शायद सीजेपी ने वो किया जो कोई ऑर्गेनाइज्ड पार्टी नहीं कर पाई, और उसने यूथ को मोबिलाइज किया डिजिटल स्पेस में और नेशनल स्केयर पर, और गवर्नमेंट के लिए वो सबसे ज्यादा डरावना है। लेकिन क्रिटिक्स के पास वैलिड पॉइंट्स है। पॉइंट 1, ये आम आदमी पार्टी का डिजिटल ऑपरेशन है, और मैनिफेस्टो बीजेपी एडजेसेंट एंटिटीज को स्पेशली टारगेट करता है। पॉइंट 2, वायरल मूवमेंट्स कभी सस्टेन नहीं करती। पॉइंट 3, कुछ लोग इसे मीम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, एंड व्हाइल सम पीपल से दैट इट इज द फर्स्ट पार्टी दैट अंडरस्टैंड्स यूथ पेन। क्रिटिक्स का ये भी पॉइंट है कि जब अन्ना हजारी ने 2011 में प्रोटेस्ट किया तो उसमें लाखों लोग शामिल हुए, लेकिन जब सीजेपी ने पहला प्रोटेस्ट किया उसमें कुछ 100 लोग ही नजर आए। तो वो गैप रियल है और ऑनेस्ट है, लेकिन मूवमेंट अभी सिर्फ 35 दिन पुरानी है।